बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सख्त सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में मज़े मज़े के खाने दिल चाहता है। और आजकल आपको पता है कि लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया है, शादी ब्याह की तकारीब में भी जो है वो पाबंदी लग गई है और हमें दिल चाह रहा है बहुत ज़्यादा शादी पे बनने वाले कबाब पराठों का। तो ये मैं आपको नहायत आसान झटपट बन जाने वाले बिल्कुल शादियों वाले कबाब पराठों की एक बहुत ही इजी रेसिपी दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है 1 किलो गाय का कीमा, तकरीबन 1-1.25 किलो है। ये मैंने कीमा लिया है चर्बी वाला, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चर्बी डलवा दी थी। अब ये देखिए, किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ले लें और किसी भी ब्रांड का आप ले लें सीख कबाब मसाला। अदरक लहसुन का ये मैंने जार लिया है, इसमें से मैं हस्बे ज़रूरत डालूँगी। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 से 4 अदद, इनको इस तरह से मैंने काट लिया है। अच्छा, अब प्याज मैंने कच्ची नहीं डाली है, मैंने प्याज को इस तरह से आधा कच्चा पक्का घी के अंदर कर लिया है। यानी कि घी के अंदर मैंने तकरीबन 2 दरमियानी प्याज को फ्राई कर लिया था और मैं अभी इसके अंदर डाल दूँगी। तेल में नहीं करना, घी में करना है, क्योंकि घी से ये होता है कि कबाब टूटते नहीं हैं और आपस में जो है वो जुड़े रहते हैं। और ये देखिए, हरा धनिया देखिए इस तरह इतना सारा मैंने डाला है ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए। और अब मैं डालूँगी अदरक लहसुन के 4 टेबल स्पून। तंदूरी मसाला मैं डालूँगी इस तरह का, ये देखिए सर्विंग स्पून है, बड़ा चमचा है, इस तरह का हमने डाल देना है एक भर के। ये देखिए, नमक मिर्च कुछ नहीं डलेगा। और ये इस तरह से एक तंदूरी मसाले का चमचा डाल लेना है। ये देखिए सीख कबाब मसाला है, इसका भी इस तरह का सर्विंग स्पून भर के हम डाल देंगे। पूरा फुल भरा होना चाहिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारा मसाला जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे से आपको ब्लेंडर में पीस लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा जो है वो कीमा पीस के रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैंने कोयला जो है डाल दिया है एक छोटी सी स्टील की कटोरी में। अब मैं इसके ऊपर घी या ऑयल आप डालें तो ये बहुत अच्छे से धुआं देगा। अब इसको कवर करके रख दें। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं आटा गूंदना। ये देखिए, मैंने 1 किलो मैदा लिया है, आप सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं। जब तक कीमा जो है वो मैरिनेट हो रहा है और हमने कोयले का उसमें धुआं भी लगाया है, तब तक आप टाइम ज़ाया ना करें और फटाफट जो है आटा गूंद लें पराठों का। तो ये मैंने 2 चमचे इस तरह के सर्विंग स्पून घी के लिए थे। घी ज़्यादा नहीं लेना होता, बस मैंने ये थोड़े थोड़े से भर के घी के लिए थे। आप देख रहे होंगे कि घी जो है वो कितना जम रहा है, क्योंकि बहुत सख्त इस वक्त सर्दी हो रही है। तो ये देखें, ये डाल देना है घी। आप 1 स्पून भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन 1.5 सर्विंग स्पून घी है। इसको अच्छे से सारे आटे में इस तरह से करके लगा देना है। अच्छा, मैंने 2 टीस्पून भर के लिए हैं नमक के और 2 टीस्पून ब्राउन शुगर है। आपके पास सफ़ेद चीनी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये भी सारा डाल देना है। और आटे को गूंदने से पहले अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है कि नमक, चीनी और घी जो है वो पूरे आटे पे लग जाए। अच्छे से घी मैंने आटे पे लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब टैप वाटर को आप थोड़ा सा
गरम कर लें या इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स कर लें। ज़्यादा गर्म पानी मिक्स नहीं करना क्योंकि बहुत ठंडा पानी है, इसलिए मैंने इसको हल्का सा बिल्कुल गर्म किया है कि ये नॉर्मल टैप वाटर की तरह हो जाए, जैसे नलके में नॉर्मल पानी आता है। लेकिन आजकल पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इस आटे को अच्छे से गूंद लेना है। आप इसको जैसे इस तरह से आप इसको गूंद सकते हैं कि जैसे आप रोटियों का आटा गूंदते हैं, रोटियों का आटा आप थोड़ा सा मुलायम गूंदते हैं, इसको थोड़ा सा रोटियों के आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदना है। हल्का हल्का सा पानी लगा के इसको गूंद लेना है। थोड़ी सी देर में आटे को पानी लगा के छोड़ूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। जितना अच्छे से आटे में मुक्की लगाएंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी मुलायम पराठे बनेंगे जो ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से नरम नरम से होंगे। जैसे कि हम अक्सर कबाब पराठे जब खाने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, वहाँ के पराठे बिल्कुल इस तरह के ही होते हैं जैसे कि मैं बनाना चाह रही हूँ। अगर आप रेसिपी को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए अच्छे से आटे पे मैंने लगा दिया है पानी। अब इसको ढक के रख देना है तकरीबन 1 घंटे या आधे घंटे के लिए, जब तक हम कबाब चटनी बनाएंगे, कबाब फ्राई करेंगे, उस वक्त तक इसको आप किसी कपड़े से ढक के रख दें। अब चटनी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने पुदीना लिया है और धनिया लिया है, पूरा जार मैंने धनिया और पुदीने से भर लिया है। ये है चाट का मसाला जो मैं घर में बनाती हूँ। इसकी मैं 2 टीस्पून ले लूँगी। और ये देखिए ये इमली का पानी है और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ये लाल मिर्चें भी डाली हैं, इसको डाल देना है। गुठलियाँ रह गई हैं इसकी नीचे, तो ये जो 2-3 बची हुई गुठलियाँ ये ऊपर से निकाल लें और इसको अच्छे से ब्लेंडर में पीस लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कीमा जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। और ये देखिए आपको एक डोई लेनी है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, अपने हाथों पर भी आप ऑयल लगा लें। अच्छे से हाथों को ऑयलिंग कर लें हाथों की, ताकि कीमा जो है वो चिपके नहीं। अब इस तरह के गोल गोल से पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए, ताकि अच्छा सा देखें पेड़ा चिप बन गया है। अब इस तरह से आप चाहें तो आप लंबे कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि शादियों वाले गोला कबाब, इस तरह के कबाब बना रही हूँ जो पराठे के साथ खाए जाते हैं। तो ये देखिए, और बहुत आराम से इसको निकाल लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा बन गया है और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। कबाबों को फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए मैं ये कबाब डाल रही हूँ। कबाबों को दबाना बिल्कुल नहीं है, बस इस तरह से सेकना है ऊपर से, और ये अंदर से भी गल जाएंगे। अगर आप दबाएंगे तो इसका सारा जूस जो है वो निकल जाएगा और वो मज़ेदार और वो खूबसूरती नहीं आएगी, क्योंकि
हम चाहते हैं कि आए कबाबों में। वन बाय वन इसी तरह से सारे कबाबों को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए मैंने पेड़े पहले से ही बना के रख लिए थे, आटा बिल्कुल सेट हो गया है। ये देखें, मैं खुश्की नहीं लगाऊंगी, ऑयल लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा, वरना फिर जब पराठा जो है कढ़ाई में जाता है तो खुश्की जो है झड़ना शुरू हो जाती है और कढ़ाई का तेल जो है वो फ़ौरन ख़राब हो जाता है, काला होने लगता है। तो इसलिए मार्केट में भी लोग जो हैं वो यही लगाते हैं, ऑयल लगाकर ही बेलते हैं। थोड़ी सी आपको शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन फिर आराम से जो है बेलना शुरू हो जाएगा। मैं ये पटरे पे रख के बेल रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको स्लैब पर भी रख कर बेल सकती हैं। देखिए ये अच्छा सा जो है मैंने पराठा बेल लिया। आप ये देखिए, इसको ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला। ये देखिए इस तरह से रखना है और इसके अंदर मैं इस तरह से उंगली से सुराख कर दूंगी ताकि ये पूरियों की तरह फूले नहीं और बिल्कुल पराठे का ही लुक आए। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब तलना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अब तलना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल गैस थोड़ी मुश्किल से आ रही है, आप लोगों के घर में भी ये प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने चूल्हा बिल्कुल फुल रखा हुआ है। ये देखें बहुत अच्छे से पराठा सीखना शुरू हो गया। अच्छे से सेकना है पराठे को, बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आना चाहिए। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि किस तरह से पराठे को सेकना है। थोड़ा सा मैं और गोल्डन करूँगी पराठे को। तो ये देखिए व्यूअर्स कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया है और अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से वन बाय वन सारे पराठों को फ्राई कर लेना है।